परिभाषाओं को सीखेंगे। ये परिभाषा जो है ये सीखना इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप अकाउंट पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ेंगे, तो ये शब्द जो है आपको बार बार आएगा, है ना। तो इन शब्दों को अच्छी तरह से समझना जरूरी है, क्योंकि इन शब्दों को यदि आप ठीक ढंग से नहीं समझेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। सबसे पहला बात है कैपिटल। क्या है? कैपिटल, पूंजी। देखिए कैपिटल जिसको हम पूंजी बोलते हैं, पूंजी क्या होता है ना, या कैपिटल क्या होता है। इससे पहले हम लोग कैपिटल जब सुने हैं तो कैपिटल मतलब क्या समझते हैं? कैपिटल मतलब समझते हैं कि जैसे राजधानी समझते हैं, है ना। या इससे पहले कैपिटल शब्द जब बच्चा में नर्सरी एलकेजी में पढ़ रहे थे तो मैम बोलते थे कैपिटल लेटर में लिखो, नहीं मतलब बड़ा अक्षर में लिखना है ना। ABCD जैसे स्मॉल लेटर होता है और कैपिटल लेटर होता है, नहीं छोटी अक्षर और बड़ी अक्षर। तो वहाँ आप कैपिटल का यूज सुने, लेकिन अभी आप कॉमर्स पढ़ने आए 11th में तो फिर कैपिटल, है ना। अभी यहाँ पे कैपिटल का मीनिंग क्या हो गया? पूंजी हो गया। कैपिटल का मीनिंग यहाँ क्या हो गया? पूंजी हो गया। तो जगह जगह आप देख रहे हैं उसका मीनिंग क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो एक ही चीज का कई मीनिंग होता है, नहीं। सेल, कॉमर्स का विद्यार्थी को अगर सेल बोला जाए तो सेल मतलब क्या होता है? बेचना, नहीं। सेल मतलब बेचना, लेकिन ऐसे नॉर्मली सेल बोलते हैं तो सेल मतलब बैटरी भी होता है, नहीं। सेल मतलब बेचना भी होता है। तो एक चीज के कई मीनिंग होते हैं, एक चीज के कई मीनिंग होते हैं। तो वो देखना है कि यहाँ पे हम किस मीनिंग से पढ़ रहे। सेल मतलब जेल भी होता है, नहीं। सेल मतलब जेल भी होता है, छोटा सा हिस्सा भी होता है, नहीं। तो आप देखिए हम यहाँ कैपिटल सीख रहे हैं। कैपिटल मतलब क्या होता है? पूंजी होता है। क्या होता है? पूंजी। अब पूंजी किसको कहते हैं? व्यापार का जो ओनर होता है, जो व्यापार का मालिक होता है, वो व्यापार में जो कुछ भी लगाता है, व्यापार में जो कुछ भी लगाता है उसको हम क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। तो व्यापार का मालिक व्यापार में क्या लगाएगा? व्यापार चलाने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है वो लगाएगा व्यापार का मालिक। तो व्यापार चलाने के लिए व्यापार में क्या चाहिए? पैसा चाहिए, नहीं। तो कैश, कैश क्या होगा? पूंजी हो गया। या फिर उसके पास यदि कोई सामान है तो सामान भी अपना बिजनेस में लगा सकता है। हो सकता है उसके पास कोई फर्नीचर हो, वो फर्नीचर उसके घर में था, वो अपने बिजनेस में लगा दिया, तो वो फर्नीचर भी उस बिजनेस का क्या होगा? पूंजी होगा। या हो सकता है उसका जो घर था उसी घर में बिजनेस करना शुरू कर दिया, घर से बिजनेस करना शुरू कर दिया। तो घर से यदि बिजनेस करना शुरू कर दिया तो वो घर उसके बिजनेस में यदि यूज आने लगा तो वो घर भी, उसका बिल्डिंग भी क्या हो गया? पूंजी हो गया। तो इस तरह से वो चीजें जो बिजनेस का ओनर बिजनेस में लगाता है या बिजनेस में यूज करता है उससे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं, पूंजी कहते हैं। या फिर मान लीजिए कि उसके पास कोई गाड़ी था, उस गाड़ी का उपयोग अब व्यापार के प्रचार प्रसार में करने लगा, या घूम घूम कर उस गाड़ी से माल बेचना शुरू कर दिया, तो वो उसका क्या कहलाएगा? गाड़ी पूंजी कहलाना शुरू कर देगा। आप देखते हैं गांव में कि आता है वो कुछ बेचने वाला, है ना। एक गाड़ी से आता है, उसी में बाजा लगा रहता है, उसी में पीछे में सामान रहता है, नहीं। और कुछ प्रचार करते रहता है। तो वो जो गाड़ी वाला, मान लीजिए वो गाड़ी पर्सनल यूज के लिए खरीदा था, बाद में उसी गाड़ी से घूम घूम के सामान बेचने लगा, वो गाड़ी उसका क्या कहलाने लगेगा? पूंजी। तो व्यापार का मालिक बिजनेस में जो कुछ भी यूज करेगा वो सारा चीज उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा, पूंजी कहलाएगा। तो पूंजी में कैश भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है, फर्नीचर भी हो सकता है, फर्नीचर भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है। क्या हो सकता है? बिल्डिंग भी हो सकता है। तो व्यापार का मालिक बिजनेस में जो कुछ भी लगाएगा वो सब क्या है? कैपिटल है, पूंजी। चाहे वो कैश लगाए, चाहे वो फर्नीचर लगाए, चाहे वो बिल्डिंग लगा दे, चाहे उसके पास कोई जमीन था, उस जमीन पे मान लो कि कोई आदमी है जिसके पास कहीं 2 बीघा जमीन था, पहले उसे खेती करता था, बाद में उस जमीन पे जो है एक सिनेमा हॉल बना दिया, है ना। तो उस जमीन का यूज जब कहाँ होने लगा? बिजनेस में होने लगा। तो वो जमीन, उसका लैंड जो है क्या कहलाएगा? पूंजी कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। तो लैंड भी क्या होगा?
कैपिटल होगा। तो इस तरह से जो चीजें होती हैं, किसी के पास मान लो घर में जनरेटर रखा हुआ था अपने यूज के लिए, बाद में उस जनरेटर से जो है लोगों को कनेक्शन कर दिया और वहां से उसको इनकम होना शुरू हो गया, तो वो जनरेटर भी उसका क्या हो जाएगा, पूंजी हो जाएगा। ऐसा कोई भी चीज जिससे बिजनेस में अगर यूज करता है वो चीज उसका क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा, पूंजी कहलाएगा। अब देखो पूंजी दो तरह का हो गया, एक तो हो गया स्थिर पूंजी, एक हो गया कार्यशील पूंजी। स्थिर पूंजी को क्या कहते हो, फिक्स्ड कैपिटल, क्या कहता है, फिक्स्ड कैपिटल। और कार्यशील पूंजी को क्या कहता है, वर्किंग कैपिटल। तो स्थिर पूंजी फिक्स्ड कैपिटल क्या है और वर्किंग कैपिटल क्या है। फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं जो अस्थाई हो, स्थिर हो, उसको बोलते हैं फिक्स। नाम से क्लियर, स्थिर मतलब स्थिर है, मतलब बार बार बदलता नहीं है, तो स्थिर पूंजी हो गया। और इंग्लिश में लिखा हुआ है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड मतलब क्या, अस्थाई, जो एक बार बिजनेस में आ गया तो लंबा समय तक चलते रहेगा, ऐसे पूंजी को कहते हैं स्थिर पूंजी। एक बार जो बिजनेस में आ गया तो लंबा समय तक क्या होगा, चलते रहेगा, ऐसे पूंजी को कौन पूंजी कहते हैं, स्थिर पूंजी। तो स्थिर पूंजी नाम से ही क्लियर है, स्थिर होगा, अस्थिर होगा, वो बार बार बदलेगा नहीं। तो स्थिर कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, तो फिक्स्ड कैपिटल जैसे मान लो कि कोई बिजनेस में एक बार जो दुकान में काउंटर बना लेता, फर्नीचर बना लेता, क्या वो अगले दिन बदल देता, वो बना रहता, बहुत दिन तक वो फर्नीचर चलते रहता। तो फर्नीचर उसका कौन पूंजी हो गया, स्थिर पूंजी हो गया। कैसा पूंजी हो गया, स्थिर पूंजी। फर्नीचर उसका कौन पूंजी हो गया, स्थिर पूंजी हो गया। बिजनेस करने के लिए कहीं लैंड खरीदा, जमीन खरीदा, तो जमीन आज खरीदा कल बेच देगा क्या, वो बहुत दिन तक उस बिजनेस में चलते रहेगा, लंबा समय तक वो जमीन चलते रहेगा। तो लैंड कैसा पूंजी है, स्थिर पूंजी है, क्योंकि एक बार जो लैंड ले लिया है वो लंबा समय तक बिजनेस में चलते रहेगा। या जिस जगह पे वो बिजनेस किया जो जमीन पे, वो जमीन जो है उसको तुरंत खरीद बिक्री नहीं करेगा, वो जो है लंबा समय तक क्या होगा, चलते रहेगा। तो लैंड कैसा पूंजी हो गया, स्थिर पूंजी हो गया। फर्नीचर हो गया, लैंड हो गया। बिजनेस करने के लिए एक बिल्डिंग बनाए, मान लो सिनेमा हॉल खोलना था तो एक जमीन खरीदा, तो लैंड स्थिर पूंजी हो गया नहीं। अब उस जमीन पे क्या बनाएगा, मकान बनेगा। ऐसे खुले में तो सिनेमा हॉल चलेगा, उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, मकान बनाना पड़ेगा। तो मकान जो होगा, बिल्डिंग जो होगा, वो कैसा पूंजी होगा, स्थिर पूंजी। एक बार बिल्डिंग क्रिएट कर देगा तो 50 साल 100 साल तक चलते रहेगा। तो बिल्डिंग कैसा पूंजी होगा, स्थिर पूंजी होगा। बिल्डिंग कैसा पूंजी होगा, स्थिर पूंजी होगी। तो फर्नीचर हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया। अच्छा, सिनेमा हॉल चलने के लिए कुछ मशीन वगैरह चाहिए, है ना, मशीन लगाना होगा तभी तो चलेगा, है ना, या जनरेटर वगैरह लगाना होगा। तो ये मशीन जो है आज खरीद के लाएगा, कल खत्म हो जाएगा क्या, चलते रहेगा। तो मशीन भी कैसा पूंजी होगा, स्थिर पूंजी होगी। मशीन कैसा पूंजी होगा, मशीन। तो मशीन कैसा पूंजी होगा, स्थिर पूंजी होगा। तो फर्नीचर हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, नहीं, ये सब कैसा पूंजी है, स्थिर पूंजी। तो स्थिर पूंजी किसको कहते हैं, समझ में आ गया। ऐसा पूंजी जो व्यवसाय में एक बार लगा लिया तो वो व्यवसाय में निरंतर लंबे समय तक चलते रहेगा, ऐसे पूंजी को हम स्थिर पूंजी कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। अगला क्या है, कार्यशील पूंजी। कौन पूंजी, कार्यशील, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल ये फ्लेक्सिबल है, कि क्या है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल बोले तो परिवर्तनशील पूंजी। क्या बोलते हैं, परिवर्तनशील पूंजी। इसको परिवर्तनशील पूंजी भी कह सकते हैं। परिवर्तनशील जब बोलते हैं तो क्या लगता है, ये लगता होगा कि कुछ दिन में ये पूंजी क्या हो जाता होगा, बदल जाता होगा, इसीलिए इसका नाम बोला परिवर्तनशील, है ना, परिवर्तनशील। तो ऐसा पूंजी जो कुछ दिन में बदल जाएगा, ऐसे पूंजी को क्या कहते हैं, परिवर्तनशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए समझिए कि आपके बिजनेस में अभी 1 लाख रुपया नगद है। कैश कितना है, 1 लाख है। कल आप माल खरीद लीजिएगा, कैश आपका खत्म हो जाएगा,
नहीं, या फिर कर्मचारी को वेतन दे दीजिएगा, सैलरी दीजिएगा तो आपका कैश कम हो जाएगा। नहीं, तो कैश भी आपका पूंजी है, कैश पूंजी है नहीं, लेकिन वो कैश जो है रोज दिन क्या होते रहता है, बदलते रहता है। अभी 1 लाख है, कल 50,000 हो जाएगा, अगले दिन 20,000 हो जाएगा, फिर कोई दे दिया तो 2 लाख भी हो जाएगा। तो कैश आपका पूंजी है, लेकिन कैसा पूंजी है, रोज बदलते रहता है। तो कैश आपका वर्किंग कैपिटल हो गया। कैश कौन पूंजी हो गया, वर्किंग कैपिटल। अच्छी बात है। अच्छा, माल, आपका एक दुकान है, उसमें 10 लाख का माल रखा हुआ, अभी ग्राहक आया और भर दिन में आज 50,000 का माल बिक गया, तो माल कितना का हो गया, 9.5 लाख का। अगले दिन ज्यादा ग्राहक आ गया, 1 लाख का माल बिक गया। नहीं, अब आपके पास कितना का माल हो गया, 8.5 लाख का, है ना। फिर अगले दिन और ग्राहक आ गया, 2 लाख का माल बिक गया, है ना। तो माल क्या हो गया, घट गया। फिर 2-4 दिन के बाद आपका माल जब घटा तो फिर 5 लाख का माल आप क्या किए, मंगा लिए। तो आपके बिजनेस में जो है माल हमेशा क्या होगा, घटते बढ़ते रहेगा। बिकेगा तो घट जाएगा, फिर आप मंगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बिजनेस में माल क्या है, पूंजी है। सामान जो है वो भी पूंजी है, लेकिन कैसा पूंजी है, परिवर्तनशील पूंजी है। वो क्या होते रहता है, बदलते रहता। इसलिए माल को कैसा पूंजी कहते हैं, परिवर्तनशील पूंजी। तो क्या हो गया, गुड्स। गुड्स हो गया वर्किंग कैपिटल। नहीं, सामान कैसा पूंजी हो गया, वर्किंग कैपिटल। परिवर्तनशील पूंजी है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अभी 5 लाख का माल रखा हुआ, कोई ग्राहक आया 1 लाख का माल लेके गया, है ना। फिर घट गया माल तो फिर 5 लाख का माल मंगा लिए। तो आपका जो है गुड्स हमेशा क्या होते रहेगा, परिवर्तित होते रहेगा, घटते बढ़ते रहेगा। एक तो कैश समझ गए, एक गुड्स समझ गए, और क्या है, और भी चीजें हैं। बैंक में बैलेंस है, बैंक में क्या है, बैलेंस है। तो बैंक में मान लो 2 लाख रुपया है ना। फिर कोई पार्टी पेमेंट दिया तो बैंक में जमा कर दिया। मान लो 1 लाख रुपया कोई पार्टी दिया, बैंक में जमा कर दिया, कितना हो गया, 3 लाख रुपया। किसी को 50,000 का चेक काट कर दे दिए, तो किसी को 50,000 का चेक काट कर दे दीजिएगा, तो आपके बैंक में बैलेंस 3 लाख ही रहेगा या घटेगा, घटेगा। 50,000 रुपये घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2.5 लाख रुपया हो जाएगा। तो आपका जो बैंक बैलेंस है, ये बैंक बैलेंस स्थिर नहीं है, ये क्या होते रहेगा, परिवर्तित होते रहेगा। तो बैंक में जो आपका बैलेंस है, कैसा पूंजी है, वर्किंग कैपिटल है। कैसा पूंजी है, वर्किंग कैपिटल। क्यों, क्योंकि ये बदलते रहता है। तो बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस। एक तो कैश हो गया, गुड्स हो गया, और क्या हो गया, बैंक बैलेंस हो गया। तो ऐसा कोई भी पूंजी जो हमेशा बदलते रहता है, ऐसे पूंजी को हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं, परिवर्तनशील पूंजी कहते हैं। तो अभी हम 2 चीज समझे, एक तो फिक्स्ड कैपिटल समझे और दूसरा क्या समझे, वर्किंग कैपिटल समझे। कोई तकलीफ, आगे चलते हैं। अगला माल है, क्या है, माल। माल को क्या कहते हैं, गुड्स। माल को क्या कहते हो, गुड्स। देखो गुड्स किसको कहते हैं, माल किसको कहते हैं। माल नाम से ही क्लियर है कि गुड्स है। देखो ये जो शब्द है गुड्स, पहले एक शब्द आप सुने होंगे गुड, नहीं, क्या सुने थे, गुड। गुड मतलब क्या होता है, अच्छा। तो गुड मतलब अच्छा होता है, और गुड में क्या लग गया, एस लग गया, और गुड्स मतलब क्या होता है, माल होता है। तो गुड जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। और आप जानते हैं कि जब किसी वर्ड में एस या एस लगता है तो सिंगुलर से क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। सिंगुलर से क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। लेकिन यहाँ गुड में एस लग गया, नहीं, तो ये सिंगुलर से प्लूरल नहीं होगा, उल्टे इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जब किसी एडजेक्टिव में एस या एस लगता है तो सिंगुलर से प्लूरल नहीं होता है, उसका मीनिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आप देखते हैं ट्रक में लिखा हुआ रहता है गुड्स कैरियर, नहीं, क्या लिखा हुआ रहता है, गुड्स कैरियर। तो गुड्स कैरियर मतलब क्या होता है, माल वाहक। गुड्स कैरियर मतलब क्या होता है, माल वाहक। तो गुड्स मतलब क्या होता है, माल। अब समझते हैं माल किसको कहते हैं।
माल व्यापारी जिस वस्तु से व्यापार करता, व्यापारी जिस वस्तु से व्यापार करता है वह वस्तु उस व्यापारी के लिए क्या कहलाता है? माल कहलाता है। व्यापारी जिस वस्तु से व्यापार करता है वह वस्तु उसके लिए क्या कहलाता है? माल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो, कपड़ा व्यवसायी कपड़ा का व्यापार कर रहा है तो उसके लिए कपड़ा क्या कहलाएगा? माल कहलाएगा। दवा व्यवसायी के लिए दवा क्या कहलाएगा? माल कहलाएगा। फर्नीचर व्यवसायी के लिए फर्नीचर क्या कहलाएगा? माल कहलाएगा। टीवी और फ्रिज का कोई व्यापारी है तो टीवी और फ्रिज उसके लिए क्या कहलाएगा? माल कहलाएगा। व्यापारी जिस वस्तु से व्यापार करता है वह वस्तु उस व्यापारी के लिए माल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, यदि कपड़ा का व्यापारी टीवी खरीदेगा तो क्या वो टीवी उसके लिए माल होगा? नहीं होगा, क्योंकि कपड़ा का व्यापारी है वो क्या खरीदा है? टीवी खरीदा है, वो टीवी उसके लिए माल नहीं है। माल उस वस्तु को कहते हैं जो बेचने के उद्देश्य से खरीदा जाता है उसको माल कहते हैं। जो बेचने के उद्देश्य से खरीदा जाता है। बेचने के उद्देश्य से कपड़ा व्यवसायी टीवी खरीदा बेचने के लिए नहीं, तो टीवी उसके लिए माल नहीं कहलाएगा। लेकिन कपड़ा व्यवसायी यदि कपड़ा खरीदा है तो कपड़ा उसके लिए क्या कहलाएगा? माल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि कपड़ा क्यों खरीदा है? बेचने के लिए। व्यापारी जिस वस्तु से व्यापार करता है, जिस वस्तु को बेचने के उद्देश्य से खरीदता है, ऐसे वस्तु को क्या कहते हैं? माल कहते हैं। इसीलिए हमने कहा टीवी व्यापारी के लिए टीवी माल होगा, है ना। कपड़ा व्यापारी के लिए कपड़ा माल होगा। दवा व्यापारी के लिए दवा माल होगा। फर्नीचर व्यापारी के लिए फर्नीचर माल होगा। यदि फर्नीचर का व्यापारी जनरेटर खरीद लेगा तो वो उसके लिए माल नहीं होगा, है ना। अगर दवा का व्यापारी फ्रिज खरीद लेगा तो वो उसके लिए माल नहीं होगा। कपड़ा का व्यापारी, है ना, कपड़ा का व्यापारी अगर टीवी खरीदेगा तो वो उसके लिए माल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वस्तु बेचने के लिए नहीं खरीदा गया। तो समझ में आया? माल किसको कहते हैं? व्यापारी जिस वस्तु से व्यापार करता है उस वस्तु को उस व्यापारी के लिए माल कहा जाता है। समझ में आ गया? अगला है खर्च। क्या है? खर्च। खर्च है, खर्च को एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमको कुछ ना कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है। तो खर्च जब हम पेमेंट करते हैं, जब हमारे पास से पैसा जाता है तो उसको हम खर्च कहते हैं। चाहे जब भी हम कुछ परचेज करते हैं तो उसके लिए हमको कैश का पेमेंट करना पड़ता है ना। तो खर्च का मतलब हो गया कि सामान खरीदे या कुछ भी काम करते हैं तो उसके बदले में हमको पेमेंट करना पड़ता है। जब हम पेमेंट करते हैं, पैसा हमारे पास से जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? खर्च बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। देखिए, एक्सपेंडिचर जो होता है वो दो तरह का होता है। पूंजीगत खर्च होता है और आयगत खर्च होता है। पूंजीगत खर्च को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे खर्च को कहते हैं जो व्यवसाय में बार बार नहीं किया जाता है, एक बार किया जाता है। ऐसे खर्च को हम पूंजीगत खर्चा कहते हैं। जो व्यवसाय में बार बार नहीं किया जाता है, एक बार किया जाता है, ऐसे खर्च को हम पूंजीगत खर्च कहते हैं। जो भी ये स्थिर पूंजी में दिख रहा है ये सब कैसा खर्चा? पूंजीगत खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जब हम फर्नीचर खरीदेंगे तो जब भी कैपिटल एक्सपेंस होगा तो मोटा पैसा खर्च होगा, ज्यादा मात्रा में पैसा खर्च होगा, है ना। तो कैपिटल एक्सपेंस जब भी होगा तो आपका पैसा जो है ज्यादा लगेगा, है ना, और ये बार बार नहीं लगेगा, है ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जैसे फर्नीचर हो गया, फर्नीचर बार बार बनाने की जरूरत नहीं। एक बार बिजनेस में फर्नीचर बना लिए तो लंबा समय तक क्या होते रहेगा? चलते रहेगा। लैंड, एक बार जमीन खरीद लिए तो बार बार जमीन खरीदने की आवश्यकता बिजनेस में नहीं होगा। तो लैंड आपका जो है कैसा एक्सपेंडिचर होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। बिल्डिंग, तो बिल्डिंग एक बार यदि बिजनेस में बना लिए वो बिल्डिंग बार बार बनाने की जरूरत नहीं होगी, तो बिल्डिंग आपका कैसा एक्सपेंडिचर होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। मशीन, एक बार बिजनेस में आप मशीन ले लिए तो बार बार मशीन लेने की आवश्यकता नहीं है, तो मशीन आपका कैसा एक्सपेंडिचर होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे खर्च को कहते हैं जो व्यवसाय में एक बार करना है, बार बार
नहीं करना है, लेकिन जब कैपिटल एक्सपेंस होगा तो अमाउंट क्या होगा, हाई होगा, अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा, अमाउंट क्या होगा, मोटा होगा, तो उसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। आयगत खर्च रिवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंस जो व्यवसाय में बार बार होता है, ऐसा एक्सपेंस, ऐसा खर्चा जो व्यवसाय में बार बार होता है, ऐसे खर्च को क्या कहते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं, आयगत खर्च कहते हैं। आयगत खर्च बार बार होगा, जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने कर्मचारी को सैलरी दिए, क्या दिए, सैलरी, तो आयगत खर्चा कम होगा, लेकिन क्या होगा, बार बार। सैलरी क्या 5 साल में एक बार दीजिएगा, सैलरी 5 साल में एक बार दीजिएगा, बार बार दीजिएगा, हर महीना दीजिएगा, तो सैलरी आपका कैसा खर्चा होगा, रिवेन्यू एक्सपेंस, क्योंकि ये खर्च क्या होगा, बार बार होगा, है। रेंट, रेंट, रेंट क्या 2-4 साल में एक बार दीजिएगा, नहीं, हर महीना देना पड़ेगा, बार बार देना पड़ेगा, तो रेंट कैसा एक्सपेंस होगा, रिवेन्यू एक्सपेंस होगा। कमीशन, 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 कमीशन कैसा एक्सपेंस होगा, रिवेन्यू एक्सपेंस होगा, क्योंकि कमीशन हमको क्या होगा, बार बार देना पड़ेगा। ऐसा नहीं एक बार काम हो गया तो पैसा दे दी, बात करो, बार बार काम होगा, बार बार कमीशन देना पड़ेगा, तो कमीशन कैसा एक्सपेंस होगा, रिवेन्यू एक्सपेंस होगा। रेंट हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसा खर्चा होगा, ब्याज, बार बार देना पड़ेगा, हर महीना ब्याज देना पड़ता है, तो ऐसा खर्चा जो बार बार होता है, ऐसे खर्च को हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक व्यवसाय में सैलरी आपको हर महीना देना पड़ेगा, रेंट हर महीना देना पड़ेगा, कमीशन हर बार देना पड़ेगा, इंटरेस्ट जो है हर महीना देना पड़ेगा, मजदूरी, वेजेज, वेजेज, मजदूरी आपको बार बार देना पड़ेगा, तो ऐसा खर्चा जो बार बार होता है, ऐसे खर्च को हम क्या कहते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं। एक व्यवसायी का दोनों तरह का खर्चा होता है। जब बिजनेस शुरू करता है तो अगर अपना जमीन खरीदा, अपना बिल्डिंग बनाया, है ना, अपना फर्नीचर लगाया, है ना, और ये सब जब कर दिया तो उसके बाद जो है ये तो कैपिटल एक्सपेंस हो गया, और कैपिटल एक्सपेंस होने के बाद बिजनेस चलाने के लिए उसको स्टाफ नियुक्त करना पड़ेगा, तो स्टाफ को क्या देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा। अगर मकान अपना नहीं बनाया, भाड़ा पर है, तो भाड़ा का मकान है, फिर भी तो फर्नीचर लगाना होगा, नहीं, यदि मशीन की आवश्यकता है तो मशीन लगाना पड़ेगा, तो वो कैसा एक्सपेंस होगा, कैपिटल एक्सपेंस होगा। लेकिन वहाँ रेंट तो बार बार देना पड़ेगा, किराया बार बार देना पड़ेगा, तो रेंट कैसा एक्सपेंस होगा, रिवेन्यू एक्सपेंस होगा। कमीशन कैसा एक्सपेंस होगा, रिवेन्यू एक्सपेंस होगा। इंटरेस्ट कैसा एक्सपेंस होगा, रिवेन्यू। वेजेज कैसा एक्सपेंस होगा, रिवेन्यू। रिवेन्यू एक्सपेंस ऐसे खर्च को कहते हैं जो खर्चा व्यवसाय में बार बार करना पड़ता है, ऐसे खर्च को हम रिवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं। तो आज हम समझ गए कैपिटल। कैपिटल दो तरह का होता है, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, स्थिर पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी या कार्यशील पूंजी। उसके बाद क्या समझ गए, माल और एक्सपेंस समझ गए। खर्च भी दो तरह का होता है, पूंजीगत खर्च और आयगत खर्च, कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंस। इस तरह से और भी कुछ परिभाषा बचा हुआ है जो कि हम अगले वीडियो में सीखेंगे।